हेलो, मैं हसीन और आप सभी का फॉर यू क्लास में स्वागत है, जहां हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री और जिसका लेक्चर नंबर 2 है। तो चैप्टर 2 विलयन चल रहा था, उसका लेक्चर नंबर 1 हो चुका था और जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि विलयन क्या होता है, उसके अंदर विलेय और विलायक और विलयनों के प्रकार, संतृप्त विलयन, सांद्र विलयन और तनु विलयन क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे सांद्रता इकाइयाँ किसे कहते हैं। चलिए देखिए, सांद्रता इकाइयाँ, किसी विलयन में विलेय की अलग अलग मात्राएँ उपस्थित हो सकती हैं, यानी किसी भी विलयन के अंदर विलेय की जो मात्राएं होंगी अलग अलग होंगी। इन मात्राओं को ज्ञात करने के लिए, यानी इनके अंदर जो विलेय होगा उस विलेय की मात्रा को ज्ञात करने के लिए जिन इकाइयों का हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें कहते हैं सांद्रता इकाइयाँ। यानी इन मात्राओं को ज्ञात करने के लिए जिन इकाइयों का उपयोग करते हैं उन्हें सांद्रता इकाइयाँ कहते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी होंगी, चलिए देखिए। सबसे पहली होगी इसके अंदर विलेयता, या इसको क्या नाम भी दे देते हैं, शक्ति। विलेयता या शक्ति। जो विलेयता होगी वो क्या होगी, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम भार को, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में जो आयतन लीटर में लिया होगा वो अपोन में होगा। किसी विलयन का जो आयतन होगा वो अपोन में होगा, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम भार को। अगर विलयन का आयतन यानी V अगर 1 कर दें, अगर इसका मान हमने 1 कर दिया तो विलेय का भार किसके बराबर होगा, विलेयता के। यानी किसी विलयन का अगर आयतन 1 लीटर हो तो उसके अंदर जितने भी विलेय का भार होगा वो भी किस में, ग्राम में, तो उसे क्या कहते हैं, विलेयता। ठीक है, इसे जो प्रदर्शित करेंगे, इसे प्रदर्शित करेंगे S से, और इसका जो मात्रक होगा वो होगा ग्राम प्रति लीटर। इसका मात्रक ग्राम प्रति लीटर। ये देखिए कहाँ से आया, जो विलेय का भार हम ले रहे हैं, जो इसको प्रदर्शित करेंगे W से, विलेयता को दिखाया S से, इसका विलेयता का फार्मूला होगा विलेय का भार बटे विलयन का आयतन। जो विलेय का भार W होगा इसको हम लेंगे ग्राम में, तो इसका मात्रक जो बनेगा ग्राम, और विलयन का आयतन जो होगा वो होगा लीटर में, तो इसका मात्रक जो बनेगा वो होगा ग्राम प्रति लीटर। ठीक है, या विलेयता S से दिखा रहे, S बराबर विलेय का भार किससे दिखा रहे, W से, अपोन में क्या होगा, V। तो ये फार्मूला इसके अंदर होगा, विलेयता बराबर विलेय का भार बटे विलयन का आयतन। देखिए, अगर कहीं लिखा हुआ है कि NaCl के जलीय विलयन की विलेयता, यानी अगर कहीं लिखा हुआ है कि NaCl का एक जलीय विलयन है, NaCl का जलीय विलयन, और उसकी जो विलेयता है वो कितनी है, 30 ग्राम प्रति लीटर। 30 ग्राम पर लीटर कितनी है, 30 ग्राम पर लीटर। NaCl का एक जलीय विलयन है, यानी एक्वस सॉल्यूशन। ये जो NaCl का जलीय विलयन है उसकी विलेयता 30 ग्राम पर लीटर दे रखी है। तो इसका मतलब क्या है, तो कि विलयन का अगर आयतन 1 लीटर हो, अगर विलयन का आयतन 1 लीटर हो तो उसके अंदर जो NaCl है वो कितना है, 30 ग्राम। ठीक है, अगर कहीं पे विलेयता दे रखी किसी की भी कि 30 ग्राम पर लीटर है, तो इसका मतलब उसका क्या है कि उसके अंदर जो है विलयन का आयतन कितना हो, अगर 1 लीटर तो उसके अंदर NaCl की कितनी मात्रा, 30 ग्राम। या इसे अगर इस तरीके से समझें कि एक पात्र के अंदर जो जल है और इसके अंदर हमने मिलाया NaCl, क्या मिलाया, NaCl, और इस विलयन को मिलाने के बाद जो विलयन बना उसका जो आयतन है वो कितना, 1 लीटर। अगर विलयन का आयतन कितना हो, 1 लीटर, 1 लीटर, तो जो हमने NaCl मिलाया, जितने ग्राम भी हमने वो मिलाया, उसे कहते हैं विलेयता। चलिए देखिए दूसरी इकाई क्या होती है, मोलरता, या इसी का दूसरा नाम भी है मोलर सांद्रण, या इसका एक और नाम भी है सक्रिय द्रव्यमान। इंग्लिश में कह देते हैं इसे मोलरिटी। ठीक है, पढ़ो इसे क्या होता है। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, विलयन का आयतन अगर 1 लीटर हो तब उसके अंदर जो विलेय के मोलों की संख्या होगी, विलेय के मोलों की संख्या, उसे कहते हैं विलयन की मोलरता। यानी विलयन का आयतन अगर 1 लीटर हो तो जितने भी उसके अंदर विलेय के मोलों की संख्या होगी उसे कहेंगे मोलरता। और आयतन जो होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, लीटर में। यानी विलयन का आयतन अगर 1 लीटर हो तो उसके अंदर जितने भी विलेय के मोलों की संख्या होगी उसे कहेंगे विलयन की मोलरता। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल M से, और इसका मात्रक जो होगा मोल पर लीटर, या इसका मात्रक एक और भी है, मोलर। ठीक है, तो मोलरता बराबर जो होगा वो होगा विलेय के मोल और बटे विलयन का आयतन। अब यो विलेय के मोल क्या है, विलेय का मोल होता है, इसे दिखाते हैं स्मॉल n से, और स्मॉल n बराबर होता है W अपॉन स्मॉल m। अब ये W क्या है, W है विलेय का भार,
क्या, विलेय का भार। और स्मॉल m का मतलब है विलेय का अणुभार, क्योंकि मोल किसके, विलेय के, तो स्मॉल w भी किसका होगा, विलेय का। तो स्मॉल w का मतलब है विलेय का भार, विलेय का भार। और स्मॉल m का मतलब है विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, क्योंकि मोल किसके हैं, विलेय के। तो मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन। तो मोलरता को किससे दिखा रहे हैं, और इसे कैसे भी लिख सकते हैं, m बराबर विलेय के मोल जो विलेय के मोल को किससे दिखाया, W/m से। तो n की जगह क्या रख देंगे, W, और W/m, m इंटू, और अपोन में क्या भी है, v, विलयन का आयतन। तो मोलरता का जो फार्मूला होगा वो होगा m बराबर W/m इंटू v। ठीक है, इसे नोट कर लो, या इसका फार्मूला एक और भी हो सकता है, कैपिटल M बराबर n/v, वही जो पहले था, इसे भी नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे चलते हैं। तो हमने मोलरता बराबर क्या पढ़ा, मोलरता बराबर W/m इंटू v, जहाँ पे v जो है क्या है, विलयन का आयतन, और किस में है, लीटर में। विलयन का आयतन किस में है, लीटर में। ठीक है, अगर विलयन का आयतन क्वेश्चन के अंदर, अगर विलयन का आयतन क्वेश्चन के अंदर ml में दिया होगा या फिर घन सेंटीमीटर में दिया होगा, घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, तो तब इसे लीटर में बदलना पड़ेगा। लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग करेंगे, 1000 से भाग। ठीक है, तब अगर फार्मूला लगाना होगा या तो 1000 से भाग कर लेंगे, या फिर सीधा अगर फार्मूला लिखना तो कैपिटल M बराबर W/m इंटू v। अगर v किस में हो, ml में, तब इसको किससे भाग करेंगे, आयतन को 1000 से। किससे भाग करेंगे, 1000 से। तो अब फार्मूला क्या बनेगा, कैपिटल M बराबर, यानी मोलरता बराबर W/m इंटू v। यो जो 1000 यो कहाँ जाएगा, ऊपर, तो यहाँ पे गुणा में क्या आ जाएगा, इधर 1000। तो मोलरता बराबर, अगर आयतन किस में दिया होगा, ml में, तब जो अगर ml में दिया होगा या फिर घन सेंटीमीटर क्यूब में, तब उसे क्या करेंगे, 1000 से भाग। ये इंपॉर्टेंट नोट है, नोट कर लियो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। चलिए मोलरता का एक क्वेश्चन करते हैं, पढ़िए क्वेश्चन। 4 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया। 4 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया। इस विलयन की मोलरता क्या होगी। मोलरता निकालने के लिए हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, m बराबर W/m इंटू v। ठीक है, जहाँ पे v किस में है, लीटर में। तो m बराबर W/m इंटू v। तो एक तो हमें मोलरता निकालने के लिए क्या चाहिए, विलय का भार चाहिए, एक विलय का अणुभार चाहिए होगा, एक विलयन का आयतन चाहिए होगा, तभी तो मोलरता निकलेगी। ठीक है, चलो देखते हैं किस किस चीज़ का मान दिया है। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले क्या चाहिए, विलय का भार। स्मॉल w किससे दिखाया था, विलय के भार से। तो विलय का भार कितना, विलय क्या होगा इसके अंदर, NaOH, यानी 4 ग्राम NaOH को 500 ml में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया। तो NaOH किसका काम करेगा, विलय का। कितना भार है इसका, 4 ग्राम। तो विलय का भार कितना है, यहाँ विलय का भार स्मॉल w से दिखाएंगे, कितना, 4 ग्राम, 4 ग्राम। ठीक है, अब बात करते हैं विलय के अणुभार की। विलय क्या है, NaOH। तो NaOH का क्या था, भार। चलो विलय देखते हैं, इसका अणुभार कैसे निकलेगा। तो NaOH का अणुभार, एक हमें चाहिए विलय का अणुभार। विलय क्या है, NaOH। तो NaOH का अणुभार किससे दिखा रखा, स्मॉल m से। स्मॉल m बराबर NaOH का अणुभार। अगर NaOH का अणुभार निकालना तो क्या करना होगा, Na का अगर हम लिखें Na को तो कैसे लिखेंगे, 11 Na 23। जो Na के यहाँ नीचे लिखा हुआ ये होगा परमाणु क्रमांक, और Na के जो ऊपर की तरफ लिखा हुआ जो ये 23 है ये होगा परमाणु भार। तो अगर NaOH का पूरा अणुभार निकालना है तब कैसे निकलेगा, Na का अलग, Na को कैसे दिखाते हैं, 11 Na 23। तो इसका अणुभार कितना आया, 23, 23।
प्लस आगे क्या दे रखा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को दिखाते हैं 8O16। तो इसका जो परमाणु भार है कितना, 16। तो O का अलग काउंट होगा, प्लस में कितना आएगा 16 प्लस आगे क्या दे रखा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को दिखाते हैं 1H1 से। तो हाइड्रोजन का अणुभार, हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होगा वो कितना होगा 1। तो ये भी इसके अंदर क्या होगा, काउंट। जो अणुभार निकलेगा वो इस प्रकार से निकलेगा। ठीक है, तो क्या दे रखा, NaOH। NaOH के अंदर Na को दिखाएंगे 11, Na 23। नीचे वाला क्या होगा, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक को काउंट नहीं करना, परमाणु भार को काउंट करना होगा। जो Na है उसका परमाणु भार कितना, 23। जो ऑक्सीजन है उसका कितना, 16। और हाइड्रोजन का कितना, 1। तो टोटल कितना हुआ, 23 इसका प्लस 16 प्लस 1। तो 23 प्लस 16 प्लस 1, 23 और 16 39 और 1 40। तो NaOH का जो अणुभार आ गया वो कितना आ गया, 40। ठीक है, चलो देखो और क्या निकालना है इसके अंदर, विलयन का आयतन। विलयन का आयतन कितना दिया हुआ, विलयन का आयतन ये दे रखा 500 ml। ठीक है, तो विलयन का आयतन कितना होगा, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन भी दिया हुआ है, V से प्रदर्शित किया था इसे। तो विलयन का आयतन कितने दे रखा, 500 ml। 500 ml। अभी बताया था कि अगर विलयन का आयतन किस में दे रखा हो, ml में, तब उसे किस में परिवर्तित करेंगे, लीटर में। तो इसे लीटर में परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे, इसे किससे भाग करना होगा, 1000 से भाग करेंगे। तो 1000 से भाग करने पे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2। तो विलयन का आयतन कितना आ गया, 1/2। तो हमने क्या भी निकाल लिया, विलय का भार, विलय का अणुभार भी निकाल लिया और विलयन का आयतन भी हमारे पास। निकाल दो मोलरता। तो मोलरता बराबर, फार्मूला पड़ा हुआ है, मोलरता बराबर W/m × V। तो W कितना, स्मॉल w है 4 ग्राम, तो 4/, स्मॉल m, स्मॉल हमने निकाल लिया कितना, 40 गुना विलयन का आयतन कितना, 1/2। तो 1/2, ये 2 नीचे होगा, ये कहाँ जाएगा, ऊपर। काट लो इसे, 4 एकम 4, 4 धाम 40 और 2 पंजे 10। तो यानी 1/5 आ गया, 1/5। इसे भी भाग कर लो। तो मोलरता बराबर 1/5 बराबर 5 एकम 5, चलने का नहीं तो 0 लगानी पड़ेगी, पॉइंट कितना हो गया यहाँ 10। तो 5 दूनी 10, तो 0.2 मोलर। या तो इसका मात्रक क्या होगा, मोल पर लीटर, और इसका मात्रक क्या भी था, और मोलर। तो इसकी मोलरता कितनी आ गई, इसकी मोलरता आ गई 0.2 मोल पर लीटर या 0.2 मोलर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2। 5.3 ग्राम Na2CO3 को जल में मिलाकर 250 ml विलयन बनाया गया। इस विलयन की मोलरता क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से कि 5.3 ग्राम Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट को जल में मिलाकर 250 ml विलयन बनाया गया। इस विलयन की मोलरता क्या होगी। तो सबसे पहले मोलरता निकालने के लिए क्या लिख लेंगे, एक तरफ को फार्मूला, मोलरता बराबर W/m × V। V किस में होगा, वहाँ पे लीटर में। तो कैपिटल M निकालने के लिए क्या चाहिए, विलय का भार, एक क्या चाहिए, विलय का अणुभार, और क्या चाहिए, विलयन का आयतन, वो भी लीटर में। तो विलय का भार, विलय क्या है Na2CO3, इसका भार कितना दे रखा 5.3 ग्राम। ठीक है, तो विलय का भार कितना होगा, विलय क्या ले रखा हमने Na2CO3, तो इसका भार Na2CO3 का भार अलग होगा, इसे दिखाएंगे स्मॉल w से, कितना 5.3 ग्राम। ठीक है, और क्या चाहिए हमें, विलय का अणुभार, विलय क्या है Na2CO3, तो Na2CO3 का क्या निकालना होगा, अणुभार। तो Na2CO3 का अणुभार, देखो अणुभार कैसे निकलेगा, किससे दिखाएंगे, स्मॉल m से। तो Na का परमाणु भार चाहिए होगा कार्बन का और ऑक्सीजन का,
Na यानी सोडियम किस तरीके से दिखाएंगे इसे, Na इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो है 11 और इसका परमाणु भार कितना होगा 23। तो ऊपर वाला काउंट करना, ऊपर वाला तो कितना 23। और हाँ इसके अंदर सोडियम यानी Na कितना है 2 है ना इसके अंदर सोडियम, तो इसकी कितने से मल्टीप्लाई होगी 2 से। तो 2 गुना Na का 23, 2 गुना 23 प्लस और क्या है इसके अंदर कार्बन, कार्बन को कैसे दिखाएंगे 6C12। तो इसका परमाणु भार कितना 12, तो यहाँ क्या होगा प्लस में 12 प्लस ऑक्सीजन है कितने इसके अंदर 3 ऑक्सीजन है, तो कितने से मल्टीप्लाई होगी 3 से। और ऑक्सीजन को कैसे दिखाएंगे 8O16, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, तो इसके कितने से मल्टीप्लाई होगी 16 से। ठीक है, तो इस तरीके से क्या निकलेगा अणुभार। तो विलेय यानी Na2CO3 उसका जो अणुभार होगा वो कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर लो 23 दूनी 46 प्लस कितना 12 प्लस 16 या 48, तो कितना हो गया 46 और 12 58, 46 और 12 58, 58 और 48, 58 और 48, 8 और 8 16, 1 5 4 9 और 1 10, 106। तो टोटल जो इसका अणुभार आ गया कितना आ गया 106। ठीक है, और क्या चाहिए होगा विलयन का आयतन, वो भी लीटर में। तो विलयन का आयतन दिया हुआ है, विलयन का आयतन किससे दिखा रहे V से। तो विलयन का आयतन कितना दे रखा 250 ml, 250 ml, 250 ml बताया था कि अगर ml में हो तो किस में बदलेंगे लीटर में, और लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 1000 से भाग, तो 250 बटे 1000, तो 0 से 1 0 कैंसिल, 25 चौका 100, तो कितना आ गया इसका आयतन 1/4 लीटर में। बस मोलरता निकालनी, तो चूंकि मोलरता बराबर W/m × V, तो W कितना यानी विलेय का भार कितना 5.3 और स्मॉल m विलेय का अणुभार यानी Na2CO3 का अणुभार कितना निकल रहा हमने अभी 106 इंटू विलयन का आयतन चाहिए होगा, तो विलयन का आयतन 1/4। इस पॉइंट को हटाओ, यहाँ 0 बढ़ेगी, 53 एकम 53, 53 दूनी 106। ठीक है, 2 दूनी क्या होगा 4 और 2/10 0.2 मोल पर लीटर या मोलर, या 0.2 क्या भी हो सकता है मोलर, इसका मात्रक। ठीक है, समझ आया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर 3 पढ़ते हैं। 17.1 ग्राम C12H22O11, इसे क्या कहते हैं सुक्रोज या चीनी। C12H22O11 को जल में मिलाकर 100 ml विलयन बनाया गया, इसकी मोलरता क्या होगी। तो 17.1 ग्राम C12H22O11 को मिला रहे हैं किसमें जल में, और विलयन कितना बनाया गया 100 ml, तो इसकी क्या निकालनी हमें मोलरता। तो मोलरता निकालने के लिए सबसे पहले फार्मूला लिख लेंगे एक साइड को, W/m × V, ये तो फार्मूला पढ़ा। तो मोलरता निकालने के लिए क्या चाहिए सबसे पहले विलेय का भार, तो विलेय क्या है यहाँ C12H22O11, तो C12H22O11 का भार कितना दिया हुआ स्मॉल w, ये रहा 17.1 ग्राम, तो 17.1 ग्राम तो ये किसका भार है विलेय का भार, तो 17.1 ग्राम, 17.1 ग्राम। चलो आगे पढ़ो। उसके बाद हमें क्या चाहिए विलेय का अणुभार, तो विलेय क्या है C12H22O11 का अणुभार क्या निकालना C12H22O11 का अणुभार यानी स्मॉल m। अणुभार निकालने का तरीका वही, तो जो कार्बन होगा इसका क्या लेना परमाणु भार, जो कार्बन कितने इसके अंदर 12, तो 12 गुना कार्बन को कैसे दिखाएंगे 6C12, तो इसका मतलब इसका परमाणु भार कितना लेना पड़ेगा 12, 12 गुना 12 प्लस हाइड्रोजन कितने 22, तो 22
गुना हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होगा, अभी बताया था 1H1, तो इसका कितना लेना पड़ेगा 1 प्लस जो ऑक्सीजन होगा, कितने ऑक्सीजन है इसके अंदर 11, तो 11 से क्या करनी पड़ेगी गुना, और ऑक्सीजन को कैसे दिखाया था, इसका परमाणु क्रमांक होता है 8 और परमाणु भार 16, तो इसका परमाणु भार लेना पड़ेगा 16, तो कितने से मल्टीप्लाई होगी यहाँ 16 से। ठीक है, देखो जब तो परमाणु भार कितना निकल के आया 12 गुना 12 144 प्लस 22 कम 22 प्लस 11 की 16 में कर लो, तो 11 छिंग 66 हासिल के 6, 11 कम 11 और 6 17, 176, इनको जोड़ लो या 342, तो C12H22 O11 यानी सुक्रोज का जो अणुभार आया कितना आया निकल गया 342। बस और क्या निकालना है इसके अंदर से, विलयन का आयतन, तो विलयन का आयतन कितना है 100 ml विलयन बनाया गया, तो विलयन का आयतन कितना 100 ml, तो जो किसका मान है V का, तो विलयन का आयतन क्या दे रखा, विलयन का आयतन V कितना 100 ml बताया था। अगर ml में हो यानी मिलीलीटर में हो तो किससे भाग करना पड़ेगा फिर 1000 से, तो इसे किससे भाग करेंगे 1000 से, नीचे कर लेते हैं 100/1000, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो कितना आ गया 1/10 लीटर, 1/10 लीटर। बस मोलरता निकालनी है अब, तो मोलरता का फार्मूला क्या पड़ा, मोलरता बराबर W/m इंटू V, तो W कितना स्मॉल w 17.1 बटे स्मॉल m अणुभार कितना निकल रहा अभी 342 गुना V रखना विलयन का आयतन कितना निकल रहा अभी 1/10, तो 1/10। ठीक है, इसे सोल्व करना बस, 10 के गुना जब इसके अंदर करेंगे कितना आएगा 171, तो 171 तो ऊपर है, बटे में कितना 342 कम 342, तो 342। ठीक है, जो कितनी बार कटेगा 171 लगभग 2 बार ही कटेगा, 171 दूनी 300, 1/2 का मतलब कट्टो इसे चलने का नहीं इसके अंदर, तो कितना 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा, 2 पंजे 10, तो किसकी मोलरता कितने आ गई 0.5 मोलर, कैपिटल M से दिखा दो बस। तो ये थे मोलरता के ऊपर क्वेश्चन, और इससे आगे की वीडियो मिलती रहेंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।